ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। किसी भी डेटाबेस में इंटरेक्ट करने के लिए सबसे आसान माध्यम होता है फॉर्म। आप क्रिएट पे जाकर फॉर्म्स बना सकते हैं फॉर्म ग्रुप के अंतर्गत दिए गए ऑप्शन से। फॉर्म्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि ये यूज़र फ्रेंडली होते हैं। आप एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड देख पाते हैं, जिससे आपको आसानी से रिकॉर्ड्स देखने में सहायता मिलती है। साथ ही इसको प्रयोग करने के लिए आपको किसी डेटाबेस की टेक्निकल नॉलेज की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये जो फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर्म से आप किसी भी तरह का डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। आप नए रिकॉर्ड डाल सकते हैं, पुराने हटा सकते हैं, पुराने रिकॉर्ड्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं फॉर्म से। इसके लिए फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आप टेबल सेक्शन के अंदर आप अपने पास वो टेबल सेलेक्ट कर लें जिसके आधार पे आपको फॉर्म बनाना है। जैसे मैंने ट्रेनर टेबल सेलेक्ट कर लिया है। फॉर्म्स ग्रुप के अंतर्गत जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास फॉर्म अवेलेबल हो जाता है। हमारे पास जो ट्रेनर टेबल है उसके साथ रिलेशनशिप है प्रोजेक्ट डिटेल्स टेबल की। तो देखें, यदि आप यहाँ पे ऊपर तो आपके पास ट्रेनर टेबल की जानकारी दी गई है, नीचे की तरफ यहाँ एक सब टेबल अटैच कर दिया गया है, एक सब टेबल ऐड कर दिया गया है हमारे पास नीचे की तरफ। हमारे ट्रेनर और प्रोजेक्ट डिटेल्स टेबल के अंतर्गत रिलेशनशिप है, जिसके कारण खुद ही यहाँ पे एक हमारे पास सब टेबल ओपन हो जाता है, सब टेबल अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि ये ट्रेनर फॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ तो एक रिकॉर्ड अवेलेबल है जो कि आईडी नंबर 1 है ट्रेनर, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड अवेलेबल है हमारे पास। नीचे यहाँ पे वो ट्रेनर जिन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, जिन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है, उनकी जानकारी अवेलेबल है। सब टेबल्स के रिकॉर्ड्स को मूव करने के लिए आप यहाँ इन बटनों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन से। ये लास्ट रिकॉर्ड बटन है, इससे प्रीवियस रिकॉर्ड या फर्स्ट रिकॉर्ड देखा जा सकता है। आप यहाँ चाहें तो नए रिकॉर्ड की एंट्री भी कर सकते हैं न्यू रिकॉर्ड से। इसके साथ यदि आप किसी रिकॉर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो वो भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये जो रिकॉर्ड्स की जानकारी देंगे आपको, ये इस सब टेबल की जानकारी है। यदि आप चाहते हैं इस फॉर्म के रिकॉर्ड्स की जानकारी को प्रयोग करना, उसके लिए मैं यहाँ बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पे फिर से एक रिकॉर्ड बार अवेलेबल है, जिसमें मैं यहाँ से अगला ट्रेनर का रिकॉर्ड निकाल सकता हूँ। सेकंड जो ट्रेनर है हमारे, फिर तीसरा ट्रेनर, फिर चौथा ट्रेनर। इस तरह से मैं अलग अलग ट्रेनर्स का रिकॉर्ड यहाँ से अवेलेबल कर सकता हूँ। और यदि आप यहाँ ध्यान दें तो हर एक ट्रेनर के साथ नीचे की तरफ जो उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, जिनको वो ट्रेनिंग देते हैं या जो प्रोजेक्ट वो हैंडल करते हैं, उनकी जानकारी हमारे पास इसमें अवेलेबल हो जाती है। बिल्कुल जैसे पहले ऊपर किया है वैसे ही नीचे फर्स्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं आप इस बटन से, फर्स्ट रिकॉर्ड बटन से। लास्ट रिकॉर्ड से लास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से नए रिकॉर्ड की एंट्री भी कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो यहाँ से किसी भी इंफॉर्मेशन को यहाँ सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म बनाते हैं, उसके साथ ही आपके पास फॉर्म लेआउट टूल्स के अंतर्गत 3 टैब्स अवेलेबल हो जाती हैं: डिजाइन, अरेंज और फॉर्मेट। डिजाइन से आप बेसिक डिजाइन में चेंज कर सकते हैं। इसमें आप थीम सेटिंग्स, अलग अलग थीम्स में जाकर अगर आपको ये सेटिंग जैसी भी सेटिंग चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं सेटिंग्स में जाके तो वो चेंज कर सकते हैं थीम्स के लिए। और इसी के साथ आप फॉन्ट का प्रयोग, उसको चेंज करके फॉन्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल दिए गए हैं। आपके पास पहले से काफ़ी सारे कंट्रोल अवेलेबल हैं फॉर्म पे। अगर आप चाहें तो और कंट्रोल्स यहाँ से जोड़ सकते हैं। यदि आप अपने जो आपका फॉर्म है उसमें किसी भी प्रकार की इमेज जोड़ना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। इंसर्ट इमेज पे क्लिक करें, ब्राउज करके आप वो इमेज देख सकते हैं जो इमेज आपको चाहिए। मान लीजिए मैं ये इमेज लगाना चाहता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ, मेरे पास इमेज ड्रॉ करने के लिए एक आइकॉन अवेलेबल हो गया है, एक कर्सर अवेलेबल हो गया है। जहां मैं चाहता हूं उसे वहां मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये इमेज मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप लोगो भी इंसर्ट कर सकते। आप लोगो बटन पे क्लिक करें, जो लोगो आपको चाहिए वो क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ बिल्कुल शुरू में फॉर्म के हेडर में लोगो अपने आप
अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप टाइटल में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो टाइटल पे क्लिक करें, आप टाइटल में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ डेट और टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करें डेट टाइम, इंक्लूड डेट टाइम, आप जो चाहते हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और इसे ओके कर दें। आपके पास डेट टाइम यहाँ लास्ट में अवेलेबल हो जाएगा। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं डेट टाइम का भी। देखिए जैसे ही मैंने डेट टाइम इंसर्ट किया है, साथ ही मेरे पास यहाँ ट्रेनर वाला जो टाइटल था वो पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। इसे पूरा देखने के लिए आप यहाँ माउस को रखें और हल्का सा इसे ड्रैग करें राइट साइड की तरफ और साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि इसे प्रॉपरली देख पाएं। तो इस तरह से आप अपने जो एलिमेंट है उन्हें अरेंज कर सकते हैं। आप चाहे यदि हम नीचे ध्यान दें तो हमारे पास जो सब टेबल दिखाया जा रहा है वो नीचे की तरफ दिखाया जा रहा है। उससे मुझे समस्या ये आ रही है कि पहले मुझे ऊपर रिकॉर्ड देखने पड़ते हैं फिर नीचे। तो क्यों ना मैं ऐसा सिस्टम करूं जिससे मेरे पास रिकॉर्ड से प्रॉपरली यहाँ अरेंज हो जाएं। इसके लिए भी मैं सेटिंग्स कर सकता हूं। इसके लिए मैं फील्ड को सिलेक्ट करता हूं। आप किसी भी फील्ड पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये एक येलो लाइन आ जाएगी। माउस रखें वहां पे, ड्रैग करें इसे राइट से लेफ्ट की ओर। देखिए मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया तो मेरे पास यहाँ जगह बन गई है कंट्रोल को फिक्स करने के लिए। लेकिन मैं डायरेक्टली कंट्रोल यहाँ फिक्स नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे अरेंज मेन्यू का प्रयोग करना पड़ेगा, अरेंज टैब का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं डायरेक्टली यहाँ ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा कंट्रोल वहां नहीं आ पाता है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है यहाँ, टेबल, रो, कॉलम्स और भी काफी सारे ऑप्शन है, मर्ज, स्प्लिट, मूव और पोजीशन। मेरे पास यहाँ रोज और कॉलम का प्रयोग कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपने कुछ कंट्रोल राइट साइड पे डालने हैं। तो यहाँ मैं इंसर्ट राइट कर देता हूँ और मेरे पास यहाँ राइट में थोड़ी सी जगह बन जाती है। इसमें मैं अपने कंट्रोल प्लेस कर सकता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ। यहाँ से कुछ कंट्रोल यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लाना। मुझे यहाँ स्टेट यानी कि लेबल के लिए तो जगह मिल गई है, लेकिन मेरे पास यहाँ दूसरा जो पार्ट है उसको प्लेस करने की जगह नहीं है। इसके लिए मैं एक और राइट साइड पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ रो के रूप में। अब की बार मैं रहना वाले कंट्रोल को वहां प्लेस कर देता हूँ। इसी तरह से डेट ऑफ ज्वाइनिंग को और जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का टेक्स्ट बॉक्स है उसको, डेट ऑफ लिविंग, इस तरह से आप अपने कंट्रोल्स को सेटअप कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। देखिए यहाँ मैंने इन सब कंट्रोल्स को सेटअप किया है। इससे मुझे बेनिफिट ये हो गया है कि जो मेरी डेटा शीट, जो मेरे पास नीचे एक टेबल अवेलेबल था, इसको मैं ऊपर की तरफ ला सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे ये जो फालतू रोज हैं इन्हें डिलीट करना पड़ेगा। आप इन्हें सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं और आप इसके लिए डिलीट जो कीबोर्ड में बटन है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये मेरे पास ऊपर की तरफ अवेलेबल हो जाता है। देखिए अब मेरे पास ये पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी मेरे पास यहाँ जो ये वाली फील्ड्स हैं थोड़ी सी इन फील्ड के मुकाबले छोटी हैं। तो मैं दो काम कर सकता हूँ, एक तो इस फील्ड की जो विड्थ है उसे बढ़ा सकता हूँ या इनको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ। इसके लिए मैं पहले यहाँ क्लिक करता हूँ और माउस से ये जो विड्थ है उसे छोटा करने की कोशिश करता हूँ और इसी तरह से मैं चाहूँ तो इसको हल्का सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे एक जैसी दिखाई दें। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो नीचे की तरफ, क्योंकि मैंने जो अपना फॉर्म है उसमें लेफ्ट साइड वाली फील्ड जब मैंने ड्रैग की थी तो उसकी वजह से नीचे जो टेबल है अवेलेबल है उसमें भी साइज उसका भी छोटा हो गया है। इसके लिए मैं यहाँ पे जो खाली कॉलम्स है उनको डिलीट कर सकता हूँ और ये जो फालतू जगह है इसको मैं, इसके लिए मैं यहाँ पे जो खाली बॉक्सेस पड़े हैं कंट्रोल प्रेस करके कीबोर्ड पे इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ कमांड का प्रयोग कर सकता हूँ मर्ज। जैसे ही मर्ज का प्रयोग करता हूँ देखिए मेरे पास ये बॉक्स इकट्ठा हो गया है। अब की बार मैं कंट्रोल दबा के इन दोनों को इकट्ठा कर लेता हूँ और मर्ज का बटन दबाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मेरा टेबल है वो पूरा अकॉर्डिंग टू द फॉर्म फैल गया है। अब ये जो मेरे पास डेट आ रही है थोड़ा सा मैं इधर ड्रैग कर लेता हूँ अपनी तरफ और टाइम को भी, ताकि मुझे देखने में थोड़ा सा ये सही लगे। इस प्रकार देखिए मैंने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज किया जिसकी वजह से मेरी जो फील्ड्स हैं, जो मेरे पास लेबल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उनको सेटअप कर दिया है।
अरेंज से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ फॉर्मेट टैब भी अवेलेबल है, जिसमें काफ़ी सारे बेसिक ऑप्शन है जो आप फील्ड्स के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं अपने टाइम जो है उसको बोल्ड करना चाहता हूँ, टैलिक या उसका कलर बदलना चाहता हूँ, तो सब ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है बेसिक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। यहाँ पे आप बैकग्राउंड इमेज भी बदल सकते हैं, जो भी बैकग्राउंड इमेज आप डालना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके डाल लीजिए, आपके पूरे फॉर्म पे वो अवेलेबल हो जाएगी। कंट्रोल जेड करके मैं इसे हटा देता हूँ अभी। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं अपनी किसी भी फील्ड पे फॉर्म में भी। तो इसके लिए मैं सैलरी फील्ड जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सैलरी वाले टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ। देखिए यह खुद ही सिलेक्शन सैलरी हो गया है। यहाँ से मैं न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मेरे से जानकारी मांगी जा रही है उस फील्ड की जिसकी मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ ग्रेटर देन बड़े हो जाए नंबर 25,000 से ऊपर, यानी कि अगर किसी ट्रेनर की सैलरी 25,000 से ऊपर हो तो वहाँ पे मुझे यहाँ फॉन्ट कलर पे क्लिक करके रेड कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ और जो फॉर्मेट है वो बोल्ड हो जाए फॉन्ट का। और इसी तरह से अगर मैं और कलर का चुनाव करता हूँ तो यहाँ से कॉर्नर से क्लिक करके कर सकता हूँ। जैसे ही ओके करता हूँ देखिए मेरे पास यहाँ जो रूल है वो अवेलेबल हो जाएगा कि अगर उस सैलरी फील्ड की वैल्यू 25,000 रुपये से ऊपर होती है तो ये फॉर्मेट अवेलेबल होगा। अप्लाई करके इसे मैं ओके कर देता हूँ। देखिए मेरे पास जो ये फर्स्ट ट्रेनर है इसकी सैलरी 21,500 है, लेकिन जैसे ही मैं अगले रिकॉर्ड में जाता हूँ तो उस ट्रेनर की सैलरी है 36,500। उसके पश्चात तीसरा रिकॉर्ड अगर आप देखते हैं तो 16,500। इसी तरह से जिसकी सैलरी हमारी दिए गए रूल के अनुसार भी वहां वो रेड कलर दिखाई देगा, यानी कि जो रूल मैंने दिया था वो 25,000 से ऊपर रेड कलर का था, बिल्कुल वही रूल यहाँ एप्लीकेबल हो गया है। आप चाहे तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं, फील्ड को सिलेक्ट करें, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाए, रूल पे क्लिक करें और यहाँ से डिलीट रूल कर दें, ओके कर दें, ये रूल हट जाएगा। इस तरह से आप डिजाइन, अरेंज और फॉर्मेट का प्रयोग करके अपने फॉर्म्स को सुंदर बना सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें सेट कर सकते हैं।